Okay, hi guys. Good afternoon. Good afternoon guys. Hello, good afternoon. आ गया क्या मेरा प्यारा प्यारा बच्चा? चलिए चलिए फटाफट कनेक्ट हो जाओ. I'll wait for a minute. आई होप आपका खाना वाना सब एकदम हो गया होगा. मस्त है एकदम. सो जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाओ सो वी कैन स्टार्ट विद द सेकेंड डे ऑफ आर ब्यूटिफुल ऑसम बहुत ही गजब सब्जेक्ट जो है ऑडिट. चलिए फटाफट आ जाओ मेरा बच्चा कनेक्ट हो जाओ. दोस्तों को बोलो कि सर लाइव आ चुके हैं, सर क्लास में आ चुके हैं. गुड आफ्टरनून रूपल, विकास, कोमल, हिमानी, भाग्यशाली, सौरभ. गुड आफ्टरनून. प्रसाद साहू, रिद्धिमा, शुभांशी, अटल. गुड आफ्टरनून. पीडीएफ ऑफ द चैप्टर हैज बीन ऑलरेडी शेयर्ड ऑन यस्टरडेज लेक्चर लिंक. कल का जो अपना फर्स्ट लेक्चर हुआ उसके ऊपर फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है. राम राम नमन. नमस्ते नमस्ते. पलक, रमेश. चलिए आ गए क्या सब लोग? फटाफट बता दीजिए मुझे कनेक्ट हो गए क्या सब लोग, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद टुडेज रॉकिंग सेशन. ऑडिट के बारे में आगे इस खेल को बढ़ाया जाएगा. चलो फटाफट आ जाओ. मस्त एकदम. राधे राधे. सिलेबस अपना 60 डेज में खत्म हो जाएगा. 60 to 65 डेज के अंदर अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा. अब पहला तो ये अभी लाइव वर्चुअल बैच चल रहा है अपना, तो थोड़ा 19-20 हो सकता है टाइमिंग में. चलिए तुम यार हेयरकट के ऊपर छेड़ो मत यार. मजे ले रहे तुम बैठे बैठे मेरे. हाँ. चलिए सो फटाफट अभी हम लोग पढ़ते हैं. शुरू करें दोस्तों. फटाफट. वी कैन सी लाइक 137 किड्स आर. तो फटाफट मुझे बता दीजिए, शैल वी स्टार्ट विद द लेक्चर नाउ. चलिए मुझे बता दीजिए फटाफट लेक्चर को शुरू करें क्या बच्चों? यस. 2-5 मिनट हो चुके हैं. अभी हम लोग शुरू करते हैं. ओके. चलिए सो अभी हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे. एकदम अच्छे से मन लगा के कंसंट्रेट करना. ठीक है. आपको साउंड वीडियो वगैरह सब क्लियर आ रहा है आपको? हेलो एवरीवन. ठीक है. ओके. सो चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं. हम्म. अब सही है दोस्तों. इज एवरीथिंग वर्किंग नाउ? चलो अब बता दीजिए. अब आ गया हूं ना मैं? अब क्लियर दिख रहा है सबको एकदम? अरे अब देखो भाई, एक बार देख तो लो, चेक कर लो. हेलो हेलो हेलो. वीडियो पॉज कहाँ है? आ गया ना? हाँ जी. चलिए सो अब हम लोग इस खेल को आगे बढ़ाते हैं. दोस्तों कल हम लोग ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम लोग ने शुरू करी थी जिसका नाम है ऑडिट. तो चलिए एकदम फुल कंसंट्रेट करिएगा और हम लोग इस चैप्टर को अभी आगे बढ़ा रहे हैं. ठीक है ना? एकदम ध्यान से मन लगा के फुल फोकस करना है आपको. चलो लेट्स रॉक गाइस. ओके. सो दोस्तों कल हम लोग ने बात करी थी, एक सब्जेक्ट हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम है कौन सा? एक सेकंड रुको भाई, चार्जिंग पे लगा रहा हूं लैपटॉप.
यस। चलिए, अब एकदम सही है, ऑल सेट है। अभी एकदम फुल जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं, एकदम एकदम ध्यान से सुनना, मन लगा के एकदम। ओके ओके। सो दोस्तों, कल हम लोग ने एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था, फर्स्ट चैप्टर हम लोग बात कर रहे थे, तो जिसका नाम क्या था, अपना जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम था नेचर बराबर ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ये चैप्टर हम लोग ने शुरुआत करा था। अब जैसे उसमें हम लोग ऑडिट क्या है क्या नहीं है, अभी कुछ बच्चे अननेसेसरी कुछ भी कमेंट कर रहे हैं, अभी कब एप्लीकेबल है क्या एप्लीकेबल है, भाई पढ़ाऊंगा सब, लेटेस्ट अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है, तो डिस्टरबेंस ना हो इसके लिए अभी मैं चैट ऑफ कर दे रहा हूं, सो दैट जो बच्चा अभी पढ़ना चाहता है वो एकदम मन लगा के अभी पढ़ेगा। ओके, तो लेट अस नाउ स्टार्ट। सो दोस्तों, हम लोग जो है टॉपिक जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और ये अपन जो सारे, मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे क्लासेस अभी जो चल रहे हैं, ये चल रहे हैं नवंबर 2020 एग्जाम के लिए, करेक्ट है ना? नवंबर 2020 एंड मई 21 के लिए चल रही है ये क्लास, ठीक है? सो दोस्तों, एकदम आराम से ध्यान से अभी मन लगा के सुनिएगा, समझिएगा, फुल इन्वॉल्व रहेगा लेक्चर में, ठीक है? फुल कंसंट्रेशन, मजा आना चाहिए, मजा। ओके, तो हम लोग बच्चा बात कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर की, हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे अबाउट व्हाट, द फर्स्ट चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है अपना, जिसका नाम है कौन सा, नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। नेचर ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ ऑडिट में हम लोग क्या बात कर रहे थे, एकदम ध्यान से मन लगा के सुनिएगा। हमने कहा था ऑडिट मतलब होता क्या है। सो वी स्पोक अबाउट ऑडिट इज व्हाट, इट इज गॉट टू डू समथिंग विद चेकिंग, वेरिफिकेशन, स्क्रूटिनी, इवैल्यूएशन, एनालिसिस, एग्जामिनेशन, रिव्यू। इन सारी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऑडिट इन अ नटशेल। तो कल अपनी कहानी क्या हुई थी कि भाई कुछ ट्रांजैक्शंस मैनेजमेंट क्या होता है, दे फर्स्ट एंटर इनटू व्हाट अ ट्रांजैक्शन, पोस्ट दैट दे पास द जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम लोग बनाते हैं क्या, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बनते हैं टोटल, उसके बेसिस पे हम लोग बनाते हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बेसिस पे बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो बनते हैं थ्रू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या होता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स मे हैव व्हाट, सम टाइप ऑफ एरर्स। इसके अंदर क्या हो सकता है, कुछ किसी किस्म के एरर्स हो सकते हैं। वो एरर्स कौन से हो सकते हैं, देयर माइट बी एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, कंपेंसेटिंग एरर्स, भाई किसी भी टाइप के हो सकते हैं। और अगर इन इन एरर्स के वजह से अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर्स आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स द्वारा, अलग अलग स्टेक होल्डर्स कौन है, बैंकर है, क्रेडिटर है, गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद इन्वेस्टर है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टर्स है, मतलब बहुत सारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स है, बराबर के नहीं? एंड उनके डिसीजंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और उनके डिसीजंस गलत होने के वजह से क्या हो जाएगा, दे में सफर व्हाट, लॉसेस। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, द ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी कैरिड आउट। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ऑडिट किस पे होता है, ऑडिट दोनों पे होता है। ऑडिट सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे नहीं होगा, या ऑडिट सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं होगा, ऑडिट जो होता है वो दोनों पे होता है। क्योंकि हम लोग ने डेफिनेशन में देखा है, इन दोनों के अंदर क्या है, इन दोनों के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज व्हाट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इन दोनों के अंदर क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलो या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलो, दोनों के अंदर क्या है मेरा बच्चा, दोनों के अंदर है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, एकदम परफेक्ट है, एकदम यस सर। तो अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, ये बेसिक अपन ने समझने के बाद, हमने मेरा बच्चा ऑडिट का एक डेफिनेशन देखा था। ऑडिट का डेफिनेशन क्या था, सो ऑडिट इज डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। हम लोग ने की पॉइंट्स भी देखे थे अपन ने, एकदम आराम से ध्यान से। ऑडिट इज डिफाइंड एज विच एग्जामिनेशन, तो फर्स्ट अपन ने बात करी थी, इट इज डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट, द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ विच एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। यहां पे अपन ने देखा था, क्या बोला था अपन ने, वेदर वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और
नॉट, बराबर के नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। तो चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो या ना हो, बराबर, वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, उसका कोई भी कैसा भी लीगल फॉर्म हो, डजेंट मैटर, बराबर के नहीं। सो ऑफ एनी एंटिटी, ध्यान में रखना, ऑडिट कैन बी कंडक्टेड ऑफ व्हाट, एनी एंटिटी, एंड विद अ व्यू, एंड सच एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट बाय, ये एग्जामिनेशन क्यों करते हैं हम लोग, तो सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन, ऐसी हमने बात करी थी। बच्चों आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसका पीडीएफ फर्स्ट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आपके लिए वो लिंक ऐड कर दिया गया है, सो यू कैन डाउनलोड दैट पीडीएफ, यू कैन स्टार्ट रेफरिंग द मटेरियल और यू कैन गेट इट प्रिंटेड ऑल्सो टुमारो, बराबर के। तो एक चैप्टर आपके पास रहेगा और बहुत दिन तक चलेगा ये चैप्टर, 10 दिन तो चलेगा ये चैप्टर, क्योंकि बेसिक है, आपको समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा इसको। एक बार जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट की आदत हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो अपना बेस बिल्ड होने के बाद आपको आगे ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएंगे, ओके ना। सो ये अपनी बात हो गई थी। सो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon, ऐसी बात हुई थी, करेक्ट एकदम, यस। फिर उसके बाद जो कल अपना डिस्कशन हो रहा था, अब अपन अटक गए, यहां पे आ गए, और यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, सर व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म ओपिनियन, हम लोग को चर्चा करना है अब ओपिनियन मतलब क्या है। अब देखो अपन ने ओपिनियन मतलब क्या बोला, ये तो भैया क्या हो गया, इस स्टोरी का, इस कहानी का क्लाइमैक्स हो गया, स्टोरी का, इस कहानी का क्लाइमैक्स हो गया। मतलब जैसे क्या हो गया, यहां पे ये कौन है, यहां पे ये कौन है, यहां पे ये मैनेजमेंट है, ठीक है ना। ये मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट यहां पे बनाता है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और हम लोग कहते हैं क्या कि मैनेजमेंट प्रिपेयर्स हियर व्हाट, द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बराबर। तो यहां पे लिखता हूं, मैनेजमेंट प्रिपेयर्स व्हाट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये बनते हैं किसके लिए, यूजर के लिए। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो यहाँ पे बने हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं यहाँ पे कौन, यूजर्स के लिए। किसके लिए बना है बच्चा ये, तो दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर हुम, द यूजर्स। अब यूजर्स को इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भरोसा नहीं है, अभी वो डायरेक्टली उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट से कुछ गलतियां हो सकती है ना, बराबर के नहीं। एंड ऑन दिस सेकंड हैंड, यूजर्स डायरेक्टली कैन नॉट पार्टिसिपेट इन टू डे अफेयर्स ऑफ द एंटिटीज बिजनेस। यूजर्स क्या डायरेक्टली आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते, करेक्ट है ना। तो अब क्या होता है, यहां पे स्टोरी कैसे बढ़ती है आगे, तो स्टोरी यहां पे बढ़ती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टली यूजर्स के पास नहीं जाते हैं। अब इसके बीच में एक एक्टिविटी होती है, अब वो एक्टिविटी क्या है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना बेटा, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं किसके पास, एक ऑडिटर के पास। किसके पास दिए जाते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं एक ऑडिटर के पास। ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करता है। इवैल्यूएट करता है मतलब ही अपन ने कल क्या बोला था, ऑडिटर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करता है, एग्जामाइन करता है। क्या करता है, एग्जामाइन करता है, या एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड ऑन दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो ऑडिटर इवैल्यूएट्स, या एग्जामाइन ही लिख देता हूं, सही जाएगा वो, और ही एग्जामाइंस, करेक्ट है ना, ही इवैल्यूएट्स और एग्जामाइंस दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसमें वो चेक करता है कि भाई उसमें कुछ गलतियां तो नहीं है ना, करेक्ट है ना। और उसके बाद वो क्या करता है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर उसका इवैल्यूएशन होने के बाद वो बनाता है एक रिपोर्ट। वो बनाता है क्या, एक रिपोर्ट। और मेरा बच्चा बात समझ यहां पे, इस रिपोर्ट के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर वो देता है अपना ओपिनियन उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। वो क्या देता है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर वो वहां पे देता है अपना ओपिनियन, बराबर के नहीं। और ऑडिटर का ओपिनियन क्यों मायने रखता है, क्योंकि ऑडिट उसने जो किया है वो उसने बिना किसी दबाव में किया है। उसने ये जो ऑडिट किया है ये इंडिपेंडेंट रह के किया है। तुम्हें मालूम है ना, लोग उसका क्यों सुनेंगे, लोग इस ऑडिटर का क्यों सुनेंगे, क्योंकि ये जो ऑडिटर है, ये ऑडिटर कैसा है, इंडिपेंडेंट है।
बराबर है ना। लोग उस वो किसी के दबाव में नहीं आएगा, मैनेजमेंट ने बोला इसके लिए वो वैसा करेगा, नहीं भाई, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी की नहीं सुनता, वो सिर्फ अपना काम करता है, उसके हिसाब से करता है, बराबर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके करता है, बराबर के नहीं। और फिर वो ये रिपोर्ट बनाता है, इस रिपोर्ट में वो अब उसकी क्या राय है, उसका क्या ओपिनियन है, वो उसमें लिखता है। और फिर क्या हो जाता है यहां पे, ये जो रिपोर्ट है ये दी जाती है यूजर्स को अलोंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई बात समझ में। अब फिर इसके बेसिस पे जो यूजर्स है इनका जो है ये क्या बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इनका अश्योरेंस जो है ये अश्योरेंस बढ़ जाता है। मतलब ही क्या कहना चाहता हूं मैं यहां पे, इनका जो भरोसा है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, अश्योरेंस मतलब क्या कह रहा हूं मैं, भरोसा, ये भरोसा जो है ये बढ़ जाता है उनका उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, बराबर के नहीं। और इसके बेसिस पे वो लोग क्या कर सकते हैं, उसके बेसिस पे वो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना, जैसे उनका कॉन्फिडेंस आ गया ना, इस कॉन्फिडेंस के बेसिस पे वो यूजर्स क्या कर सकते हैं, वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं। आई बात समझ में। सो यहां पे क्या कहते हैं हम लोग, द ऑडिट इज व्हाट, एन एग्जामिनेशन, इट इज एन इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, बराबर के नहीं। इट इज एन इंडिपेंडेंट examination, independent and systematic examination of what, the financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. I believe आपको यहां तक ये बात एकदम आसानी से मन लगा के आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। अब जब यहां पे ओपिनियन की बात आती है, अब जरा कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी आपने एकदम आराम से सुनना है, समझना है, एकदम मतलब नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, एकदम प्यार मोहब्बत से आपको समझाऊंगा, एकदम फुल कॉन्सेंट्रेट करना, कॉन्सेप्ट को इंटरेस्टिंग बनाना है अपने को, तो एकदम आराम से ध्यान से सुनना, ठीक है ना, एकदम ध्यान से। ओके, सो अब क्या होता है यहां पे, एग्जाम्पल अगर हम लोग ले यहां पे, बराबर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं, अपने को अभी डिस्कस करना है, फिर अपन एग्जाम्पल्स लेंगे, रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिनारियोस भी हम लोग देखेंगे फिर। अब जब यहां पे अपन बात करते हैं तो सवाल यह आता है कि फिर मैं आपको ऑडिट रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा, मैं आपको ये रिपोर्ट्स दिखाऊंगा कि रियल लाइफ में रिपोर्ट कैसी होती है, उसके अंदर ओपिनियन कैसे दिए जाते हैं, और इसके बेसिस पे हम लोग अपने डिसीजंस कैसे लेते हैं। ये आपको देखना है ना, ये आपको इंटरेस्ट आएगा, इसमें बहुत मजा आएगा। बट डायरेक्टली रिपोर्ट दिखाने से पहले, मतलब डायरेक्टली रिपोर्ट देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग उन टर्मिनोलॉजीज को पहले समझते हैं, पहले बॉडी के अंदर वो चीज हम लोग डाल लेते हैं, और फिर उसके बाद जो रियल लाइफ में जो ऑडिट रिपोर्ट्स बनती है, बराबर जो ओपिनियंस हम लोग देते हैं वो हम लोग देखेंगे, करेक्ट है ना, फिर और मजा आएगा, इंटरेस्टिंग बनेगा वो। सो जब अपन बात करते हैं ओपिनियन की, ओपिनियन की जब अपन बात करते हैं, तो भाई जब ओपिनियन की बात करते हैं तो एक साथ में एक और एक अपने को चीज दिखती है, और वो कौन सी चीज दिखती है, एडवाइस। अब आप मुझे बताइए, ओपिनियन और एडवाइस मतलब अपने मन में ही बोलना, बराबर के नहीं, एकदम आराम से मुझे बताइए, ओपिनियन और एडवाइस आपको क्या लगता है, ये दोनों सेम है क्या अलग अलग है, जरा सोचो इसके ऊपर आराम से। ओपिनियन और एडवाइस क्या ये दोनों चीजें सेम है क्या, ओपिनियन देना, एडवाइस देना, सर लग तो रहा है सेम है। कोई बच्चा बोल रहा है सर अलग अलग है। चलो मैं काम करता हूं, मैं यहां पे आपका चैट ऑन करता हूं, मुझे जेन्युइन कमेंट्स ही चाहिए, बराबर के नहीं, फालतू टाइम पास नहीं चाहिए। मैं आपके साथ वो क्लास इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूं, सो एकदम आराम से मन लगा के फोकस करना। मुझे बताइए, ओपिनियन और एडवाइस की जब हम लोग बात करते हैं, ओपिनियन और एडवाइस की जब हम लोग बात करते हैं, तो मुझे बताइए ओपिनियन और एडवाइस सेम है क्या अलग अलग है। मेरे यहां पे ऑडियो सही आ रहा है बेटा। हेलो माइक चेक। हेलो माइक चेक। हेलो माइक चेक। क्या डिफरेंस आ रहा है आवाज में। हेलो माइक चेक। हेलो माइक चेक। क्या डिफरेंस आ रहा है आवाज में।
मेरे को तो सही आवाज आ रही है। चलिए कॉन्सेंट्रेट करो, एक बार रिफ्रेश करो आपके एंड से, वो पेज जो है आपका वो रिफ्रेश करिए उसको। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, ओपिनियन और एडवाइस की। पहले तो बताइए मुझे, ओपिनियन और एडवाइस दोनों सेम है क्या अलग अलग है? ओपिनियन और एडवाइस ये दोनों सेम है क्या अलग अलग है? देखो बच्चा, मेरे सामने भी एक सिस्टम चल रहा है जिसमें मुझे भी ये पूरा लाइव स्ट्रीमिंग मुझे भी दिखता है, तो उसके अंदर साउंड ऑडियो वीडियो सब मुझे बराबर दिखता है। अगर आपको वो मिसमैच लग रहा है तो एक बार आप वो पेज रिफ्रेश कर लीजिएगा तो आपको वो दिख जाएगा। ओके ओके, सो अब मुझे बताइएगा कि ओपिनियन और एडवाइस ये सेम है कि डिफरेंट है? ओपिनियन और एडवाइस ये सेम है कि डिफरेंट है? बताइए, अलग अलग है? पक्की बात है एकदम? बोलो श्योर। अब तृप्ति क्या बोल रही है, ओपिनियन मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड एडवाइस इज सजेस्टिंग। सो ओपिनियन इज पॉइंट ऑफ व्यू मतलब समझा नहीं मेरे को, एंड एडवाइस इज सजेस्टिंग, तो ओपिनियन में भी हम लोग कुछ सजेस्ट नहीं करते, एडवाइस में सजेस्ट करते, ऐसा है। ओके, अब अगर अलग अलग है तो इनका मतलब मुझे बता दो यारो। ओपिनियन का मतलब क्या है और एडवाइस का मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म ओपिनियन एंड व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म एडवाइस? चलिए मुझे बताओ अभी। अलग अलग है मान लिया, अलग अलग है मान लिया, सही बात है एकदम। अब मुझे बस है ना उनका मतलब बता दो। ओपिनियन इज व्हाट वी थिंक एंड एडवाइस इज बेनिफिशियल एंड नॉट फॉर अस। अरे अनिष्ठा बेटा, मुझे एक बात बताओ, ओपिनियन इज व्हाट वी थिंक मतलब एडवाइस भी अपन ही सोचते हैं ना, एडवाइस थोड़ी अपन नहीं सोचते, बिना सोचे समझे एडवाइस थोड़ी देंगे। मैं अगर आपको बोलता हूं कि बच्चों पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ो, तो भाई सिंपल सी बात है, ओपिनियन इज ऑल्सो व्हाट आई थिंक, बराबर के नहीं? एंड एडवाइस किसी को देंगे तो वो बेनिफिशियल ही होगा ना, ऐसे किसी को गलत एडवाइस थोड़ी देंगे अपन। लोग देते हैं गलत एडवाइस, वो बात अलग है। चलिए और बताइए मुझे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन एंड एडवाइस? कम ऑन एवरीवन, ओपिनियन इज पॉइंट ऑफ व्यू एंड व्हाट इज एडवाइस देन बेटा? खुशहाली, ओपिनियन इज पॉइंट ऑफ व्यू। हिमानी कहती है ओपिनियन इज गिवन फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू एंड एडवाइस इज गिवन फ्रॉम द क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, वेरी गुड। सो अब अपने को जवाब मिल गया है। सो दोनों में जो डिफरेंस है, सो जो डिफरेंस है इट इज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, करेक्ट है। सो दोनों में जो डिफरेंस है वो है पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना? सो अभी क्या है, ओपिनियन इज गिवन फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज गिवन, it is given, it is given from our point of view, it is given from our point of view and advice की जब बात करते हैं, so it is given from others point of view। so दोनों में जो नजरिया है, बराबर के नहीं, जो नजरिया है दोनों में, करेक्ट है ना? ये दोनों में नजरिया जो है वो है पॉइंट ऑफ व्यू का। एक जगह हम लोग क्या करते हैं, एक जगह हम लोग अपन को क्या लगता है वो कहते हैं हम लोग, एंड सेकंड इसमें हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कहते हैं फ्रॉम द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब मेरी क्या राय है इसके ऊपर। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, भाई आपने मुझे एक बात बताओ, एवेंजर्स एंड गेम देखी क्या? एग्जाम्पल, भाई आपने एवेंजर्स एवेंजर्स एंड गेम, बराबर, ये मूवी आपने देखी क्या? ये मूवी आपने देखी क्या बच्चों, बताइए बताइए, आपने ये मूवी देखी है क्या? एवेंजर्स एंड गेम आपने देखा है क्या? बताओ 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 मुझे बताओ, क्या आपने ये मूवीज देखी है क्या, एवेंजर्स एंड गेम? बराबर, मैं आपको बता रहा हूं एकदम सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू कैसे डिफरेंस है, मैं आपको समझाता हूं। आपने एवेंजर्स एंड गेम देखा है क्या बेटा? बताओ तो जरा मेरे को। कोमल ने नहीं देखी, जतिन ने देखी है, मिनिकेश ने देखी है, पलाश ने देखी है, वेरी गुड। खुशी ने नहीं देखी। खुशी आज आपका होमवर्क, आप मूवी देख के आओगे। ऑनलाइन देख लेना बेटा। जिन्होंने भी नहीं देखी है देखो, ये पूरा एमसीयू के पूरे देख लो, 4 बार देखिए, विभू प्रसाद साहू। तो अब जिन्होंने देखी है, अब अरे बाप रे इतने लोगों ने नहीं देखी, ओ माय गॉड, अयो तुमने जिंदगी में क्या मिस कर दिया भाई। और लॉकडाउन के 3 महीने में भी आपने एक बार भी नहीं देख ली। गोपाल माहेश्वरी बोल रहे 15 बार देख ली, वेरी गुड बेटा, प्राउड ऑफ यू। इतना ज्यादा भी नहीं देखना था, एक ही बार देखना था बेटा। ओके,
सो अभी मुझे एक बात बताओ, कि जिन्होंने देखी अब वो कमेंट करें, या तो जिन्होंने नहीं देखी वो कोई दूसरी मूवी ले लो। जिन्होंने नहीं देखी उन्होंने कुछ कुछ होता है तो देखी होंगी, कुछ कुछ होता है कि बहुत कुछ होता है सर, बहुत कुछ होता है। अब ध्यान से सुनना, इधर वेज, अब मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूं एवेंजर्स को कुछ कुछ होता है के साथ, हाँ ठीक है ना, ओके। सो अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। हाँ भाई, बॉलीवुड का मूवी ले लिया ना बेटा, कुछ कुछ होता है, एकदम तेरे बचपन की मूवी एकदम, ठीक है। सो अब मुझे एक बात बताओ यार, वो कि ये जो मूवी है ये अभी सबने देखी होंगी, एवेंजर्स या तो कुछ कुछ होता है। अब इनमें से तो कुछ तो मूवी देखा होगा आपने, ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग, अपन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अभी मूवी साइड में रखो भाई तुम लोग, मुझे एक बात बताओ कि ये मूवी कैसी है, इज इट गुड और बैड द मूवी। अब कमेंट में बताओ मुझे, मूवी कैसी है, मूवी कैसी है, हाउ इज इट, हाउ द मूवी इज, हाउ द मूवी इज, ये मूवी कैसी है बताइए मुझे। आपका जवाब क्या है, आपका जवाब क्या है यहां पे, इज द मूवी गुड और इज द मूवी बैड। आपका जवाब क्या है यहां पे, इज द मूवी गुड और इज द मूवी बैड, अच्छी है बुरी है, गुड और बैड, ऑसम, नाइस, गुड, वेरी गुड। तो यहां पे द मूवी इज गुड, बराबर। अब सेकंड पॉइंट, यहां पे मैं आपसे पूछता हूं, शुड आई वॉच इट, शुड आई वॉच इट। सेकंड, क्या मैंने ये मूवी देखनी चाहिए क्या, हाँ या ना। एवेंजर्स एंड गेम क्या मैंने देखनी चाहिए, क्या कुछ कुछ होता है ये मूवी मैंने देखनी चाहिए, या सर मत देखो। बताइए, शुड आई वॉच इट और शुड आई नॉट वॉच इट, देखूं या नहीं देखूं, बताइए मुझे, मुझे बताइए, क्या ये मूवी मैंने देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। जतिन बोलता है ऑफ कोर्स सर देखनी चाहिए आपने, यस बहुत बच्चे बोल रहे हैं, महक बोल रहा है यस, ऋतिक बोल रहा है यस यू शुड सर, शहजाद अहमद बोल रहा है यस सर देखना चाहिए आपने, वेरी गुड। तो अब यहां पे आपने मुझे बताया कि जी हां बिल्कुल सर, जरूर आपने ये मूवी को देखना चाहिए सर, आप मिस नहीं कर सकते, यस सर आपने देखना चाहिए। अब तुम मेरे बच्चों बात समझो, यहां पे दो बातें हो गई, ठीक है ना। अब जैसे आपको मैंने पूछा, ध्यान से सुनिएगा, आपको जब मैंने पूछा कि बेटा मूवी कैसी थी, बराबर के नहीं, तो आपने बोला गुड, तो ये आपने, आपको अच्छी लगी है, आपने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है वो, तुम्हें कैसी लगी, तुम समझे क्या बात को। अभी कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, अभी कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, ध्यान से सुनो। सो गुड जब हम लोग कहते हैं ना, मूवी इज गुड, करेक्ट है, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, मूवी इज गुड, तो इसको हम लोग ने, उसने, आपने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, आपका क्या उसके ऊपर ओपिनियन था, आपकी क्या राय थी उसके ऊपर, आई बात समझ में आपको, बोलो यस और नो। उसके बाद सेकंड हम लोग ने आपसे सवाल पूछा कि क्या मैंने देखना चाहिए क्या, तो आपने बोला हाँ सर बिल्कुल आपने देखना चाहिए। मे बी आपको एक्शन मूवीज पसंद आएगी, आपको रोमांटिक मूवीज पसंद आएगी, आपको शाहरुख खान पसंद होगा, आपको रॉबर्ट डाउनी जूनियर सर, आपको उसकी एक्टिंग पसंद आएगी सर, आयरन मैन का किरदार सर आपको पसंद आएगा। तुम समझो मेरी बात को, आपने जो मुझे बताया कि आपने सर मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो ये आपने जो मुझे बोला कि यस सर गो अहेड एंड वॉच इट, ये आपने मुझे क्या किया है, ये आपने मुझे एडवाइस दिया है, आपने मुझे क्या किया, ये एडवाइस दिया है आपने मुझे। सो दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन एंड एडवाइस, दोनों में डिफरेंस है। तो जब हम लोग कहते हैं ना कि दोनों में डिफरेंस है पॉइंट ऑफ व्यू का, तो वो नजरिया कैसा है कि एक हमको क्या लगता है वो, मतलब हमारे नजरिए से क्या लगता है वो बताते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और सामने वाले को मद्देनजर रखते हुए, सामने वाले को ध्यान में रखते हुए जब हम लोग कोई बात बोलते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवाइस। So that is the difference, my dear friends. That is the difference, my dear friends, between opinion and advice. अब मुझे एक बात बताओ, आपको ये क्लियर कट डिस्टिंक्शन समझ में आया क्या कि ओपिनियन मतलब क्या होता है और एडवाइस मतलब क्या होता है। चलिए फटाफट मुझे बताइएगा, ओपिनियन मतलब क्या होता है और एडवाइस मतलब क्या होता है, आप मुझे बताइएगा कि क्या आपको ये समझ में आ गया क्या, बताओ, आपको समझ में आया क्या आपको, यस एकदम क्लियर है, परफेक्ट है एकदम, बहुत बढ़िया। तो अब तुम समझो बात को, यहां पे हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, और जब ऑडिटर की बात करते हैं हम लोग, यहां पे जब हम लोग ऑडिटर की बात करते हैं, सो रिमेंबर ऑडिटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ऑडिटर ऑलवेज एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन, ऑडिटर ऑलवेज एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन एंड डज नॉट गिव एनी काइंड ऑफ एन एडवाइस। क्या कहते हैं हम लोग, ऑडिटर हमेशा क्या एक्सप्रेस करता है, तो अपने ने डेफिनेशन में भी देखा है, ऑडिटर हमेशा क्या एक्सप्रेस करता है, ओपिनियन देता है, वो एडवाइस नहीं देता। ये समझो, ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको यही एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि भैया ऑडिटर एक्सप्रेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ऑडिटर एक्सप्रेसेस ओपिनियन, एडवाइस, बोथ, ईदर ए और बी। सो अपना जो आंसर होगा वो क्या आंसर होगा अपना, तो अपना आंसर होगा कि ऑडिटर शुड एक्सप्रेस व्हाट, एन ओपिनियन। ऑडिटर विल ऑलवेज एक्सप्रेस व्हाट, एन ओपिनियन। और ये अपन ने किस में पढ़ लिया है, ये अपन ने अपने डेफिनेशन में भी पढ़ लिया है, करेक्ट है ना। तो फिर सवाल आता है सर एडवाइस कब देगा। देखिए जब वो ऑडिट करता है तो ऑडिट करने के बाद उसको ओपिनियन ही देना है। एडवाइस वो कब देगा, जब स्पेसिफिकली उससे एडवाइस मांगी गई हो तो। एडवाइस विल बी गिवन ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज आस्क्ड फॉर। एडवाइस विल बी गिवन ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज आस्क्ड फॉर। करेक्ट है एकदम, बात जमी आपको, परफेक्ट है एकदम सही है। सो रिमेंबर ऑडिटर विल ऑलवेज एक्सप्रेस व्हाट, सो ऑडिटर विल ऑलवेज एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अब जब ओपिनियन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि द ओपिनियन दैट द ऑडिटर विल एक्सप्रेस, बराबर है कि नहीं, द ओपिनियन दैट द ऑडिटर विल एक्सप्रेस, वो ओपिनियन क्या होता है, वो ओपिनियन क्या एक्सप्रेस करता है। सो जो ओपिनियन वो एक्सप्रेस करता है तो वो ओपिनियन होता है ट्रू एंड फेयर व्यू। वो ओपिनियन कैसे देता है बेटा, ट्रू एंड फेयर व्यू। अब जब अपन यहां पे कहते हैं कि ऑडिटर विल एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट इट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, अब आप बोलोगे कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म ट्रू एंड फेयर व्यू, बराबर। तो एकदम समझते हैं, अब जब मैं ट्रू एंड फेयर की बात करता हूं तो मुझे साथ ही साथ और एक क्लिक हो जाता है ट्रू एंड करेक्ट व्यू। सो ऑडिटर तो ओपिनियन देगा ट्रू एंड फेयर व्यू, बट जब मैं ट्रू एंड फेयर पढ़ता हूं तो मुझे और एक चीज क्लिक होती है, और वो चीज क्लिक होती है, वो कौन सी है, कि ट्रू एंड करेक्ट। तो अब मैं आपसे मेरे बच्चों फिर से एक सवाल उठाता हूं आपको, और उसका जवाब आपको मुझे देना पड़ेगा। इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू गिव मी द आंसर। मुझे एक बात बताओ, ट्रू ट्रू तो ठीक है सर, ये फेयर और करेक्ट दोनों में डिफरेंस है क्या, फेयर और करेक्ट दोनों में डिफरेंस है क्या, बताइए मुझे। फेयर और करेक्ट सेम है कि अलग अलग है, चलिए बताइए। फेयर एंड करेक्ट, इज इट सेम और इज इट डिफरेंट। सर दोनों फेयर और करेक्ट में जो बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं, जरा बताइए मुझे कि फेयर और करेक्ट में डिफरेंस है कि सर इट इज सेम, ये एक ही है या अलग अलग है। फेयर एंड करेक्ट, क्योंकि अपन जो ओपिनियन देते हैं यहां पे अपना ओपिनियन होता है ट्रू एंड फेयर, और कहते हैं ऑडिटर्स नेवर एक्सप्रेस द ओपिनियन एज ट्रू एंड करेक्ट। अपन जो ओपिनियन देते हैं वो देते हैं ट्रू एंड फेयर वाला, और हम लोग ट्रू एंड करेक्ट वाला ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं देते। अब तो सवाल ये आता है कि फेयर का मतलब क्या होता है और करेक्ट का मतलब क्या होता है। अगर ये डिफरेंट है, दोनों ये डिफरेंट है, ओके हम मान के चलते हैं कि ओके ये डिफरेंट है, करेक्ट है ना, एकदम सही सही है। अब आपने मुझे दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है, आपने ये दोनों के बीच में का डिफरेंस आपने मुझे बता देना है कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म फेयर एंड व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म करेक्ट। फेयर मतलब क्या है और करेक्ट मतलब क्या है, फेयर मतलब क्या है और करेक्ट मतलब क्या है, फेयर मतलब क्या और करेक्ट मतलब क्या, अब इतना बता दो मुझे। चलिए, करेक्ट मतलब एब्सोल्यूट राइट, जरा ज्योति इसके ऊपर थोड़ा इलैबोरेट करो। करेक्ट मतलब वो कहते हैं एब्सोल्यूट राइट, मतलब इट इज व्हाट, एब्सोल्यूट राइट मतलब क्या कहेंगे, इट इज व्हाट 100%, क्या बोलेंगे इसको, इट इज व्हाट सर 100% एक्यूरेट, बराबर के नहीं, इट इज व्हाट 100% एक्यूरेट, इसको अपन क्या बोलते हैं, करेक्ट, बराबर के नहीं। फेयर मतलब क्या कहता है, नहीं बेटा तृप्ति गलत बोल रही है तू, फेयर मींस अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस एंड करेक्ट मतलब खुद को सही लगे तो, ऐसा कुछ भी नहीं होता खुद को सही लगे तो वगैरह ना बेटा। फेयर मींस जेन्युइन, नहीं नहीं। अब मेरे को करेक्ट मतलब समझ में आ गया है भाई, कि करेक्ट मतलब बच्चा बोल दिया है कि 100% एक्यूरेट है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, मैंने बोल दिया कि 100% एक्यूरेट है। अब मुझे बात करनी है व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म फेयर। फेयर का मतलब क्या है, फेयर तब आएगा जब ऑडिटर एक्सप्रेस रीजनेबल अश्योरेंस। बेटा रीजनेबल मतलब क्या, अभी फिर
अब कोई बच्चा बोलता है फेयर मतलब क्या है सर, फेयर मतलब क्या है, तो वो बच्चे बोलते हैं रीजनेबल अश्योरेंस। तो भाई अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, फिर ये रीजनेबल का मतलब क्या होता है? फेयर का मतलब अगर आप कहते हो कि सर इट इज व्हाट रीजनेबल, फेयर मतलब रीजनेबल, तो रीजनेबल का मतलब क्या होता है? अब इसका जवाब दे दीजिएगा मुझे। सर सामने वाले को एग्जैक्ट मीनिंग समझ आना चाहिए, जो आप समझाना चाहते हो उसे फेयर बोलेंगे। नहीं बेटा, जय गलत बोल रहा है बेटा, तू जय यू आर रॉन्ग। चलो बताइए, जय बेटा गलत बोल रहा है तू, बार बार वो कमेंट मत कर, दूसरा कुछ सोच। पूजा जैन बोल रही है सर लेस देन 100% अश्योरेंस, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सो बट लेस देन 100% है, चलो मैं समझ रहा हूं लेस देन 100% है, मुझे कोई डाउट नहीं। बट अगर आप बोल रहे हो रीजनेबल, मतलब इसको आप कहते हो लेस देन 100%, तो लेस देन 100% मतलब कितना रे भाई? मतलब अब मुझे बताओ, क्या 10% फेयर होगा, 20% फेयर होगा, 50% फेयर होगा, या 99% फेयर होगा? फेयर मतलब क्या है ये बता दो यार। मतलब आप बोल रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है, बराबर के नहीं? सो मुझे एक बात बताइए कि फेयर मतलब आप बोल रहे हो लेस देन 100%, बट लेस देन 100% कब बोलूंगा मैं? मतलब 10% को बोलूंगा, 20% को बोलूंगा? बताओ बताओ। फेयर मतलब ऑडिटर को सही लगे, ऑडिटर को कब सही लगेगा फिर? चलो ये आप तो ऑडिटर हो, आप ऑडिटर हो, आपको कोई चीज सही कब लगेगी? 100% एक्यूरेट है तब आपको सही लगेगी कोई चीज। 70% से ज्यादा यस तो नहीं, ऐसा थोड़ी होता है भाई, ऐसा कुछ भी बोल के थोड़ी चलेगा। तो समझने की कोशिश करना। अब एक सिंपल सी बात है, अब जैसे ध्यान से सुनो अभी। ओके, अभी आपकी सुनने की बारी आई है, अभी आप चैटिंग बंद करेंगे, अभी आप सिर्फ सुनेंगे। ओके, अभी ध्यान से सुनना, अभी आपका चैटिंग बंद हो गया है, अब आप सिर्फ सुनोगे। जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं ना लोगों से कि उससे कुछ गलती हो गई। अब जैसे गलती हो गई, तो जैसे अपन एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अपने घर का एग्जांपल लेते हैं, बराबर के नहीं? तो यहां पे मम्मी है, बराबर, और यहां पे पापा है, ठीक है ना? और यहां पे तू नादान बच्चा है, बराबर के नहीं? छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। अब आपसे क्या हो गया, ये बच्चा जो है ना, इससे क्या हो गया, ही ब्रेक्स दी ग्लास, बराबर के नहीं? या तो वो क्या, ही ब्रेक्स दी टी कप, चाय का कप आपसे टूट जाता है, बचपन में हुआ होगा कभी आपसे, बराबर के नहीं? तो आपने चाय का कप आपने तोड़ दिया। अब ध्यान से सुनना जरा, फेयर की बात हो रही है। तो अब जैसे मम्मी ने देखा कि तुमने चाय का कप तोड़ दिया है, मम्मी गुस्सा हो गई, मम्मी इज व्हाट एंग्री, फुल चिढ़ गई मम्मी भाई, मतलब अब तू गया बेटा, गया, वाट लग गई। तो मम्मी ने आपको जो डांटा, जो चिल्लाया मम्मा ने आपको, बाय गॉड क्या बताया, मतलब बहुत डांटा। आपने चाय का कप, सीधा सीधा आपने चाय का कप तोड़ दिया भाई, बराबर कि नहीं? एक कप आपने तोड़ दिया सीधा सा। अब इतना चिल्ला चिल्ला के मम्मी आपको डांट रही थी कि बस खत्म हो गई बात, तो उतने में पापा एंटर हो गए। एंड पापा एंटर हो गए, पापा ने पूछा अरे मोहतरमा क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तो मम्मी बोलती है देखो आपके नालायक बच्चे ने ये चाय का कप तोड़ दिया। तो एक चाय का कप तोड़ दिया बच्चे ने, पापा बोलते हैं अच्छा एक तोड़ा ना? तो पापा बोलते हैं एक तोड़ा तो ठीक है ना यार, इट्स फेयर इनफ, ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, एक ही तो तोड़ा है ना, बराबर के नहीं? मम्मी बोलती है आप बोलते हो फेयर, पागल हो गए हो क्या, फेयर कैसे? मेरा पूरा सेट मेरा खराब हो गया, जो मेरा जो पूरा सेट है टी कप का, जो क्रॉकरी का सेट है, पूरा टी सेट, इट इज गॉन वॉट ऑफ, इट इज ऑफ नो यूज नाउ। अब वो एक टूट गया ना, इट इज ऑफ नो यूज। अब पापा बोल रहे फेयर है, बट मम्मी बोल रही है वो फेयर नहीं है। तो इसका मतलब अब फेयर क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म फेयर? सो दोस्तों, जब हम लोग फेयर की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, रीजनेबल, या रीजनेबल कब कहते हैं कि देर इज अ मिस्टेक, देर इज अ मिस्टेक,
ध्यान से सुनना, देयर इज अ मिस्टेक, वहां पे गलती है, बराबर के नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आप यही बोल रहे थे ना कि सर करेक्ट मतलब 100% एक्यूरेट और फेयर मतलब लेस देन 100% एक्यूरेट, मतलब उसमें गलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो देयर इज अ मिस्टेक, उसमें गलती है, देयर इज अ मिस्टेक, बट फिर उसको फिर भी फेयर कब बोलेंगे? बट इट इज नॉट सो बिग, बट इट इज नॉट सो बिग, बराबर के नहीं, टू चेंज और इन्फ्लुएंस समथिंग, टू चेंज और इन्फ्लुएंस समथिंग, टू चेंज और इन्फ्लुएंस। अब जैसे इसके वजह से क्या हो गया, अब मम्मी का क्या कहना है कि ये फेयर नहीं है, मम्मी के हिसाब से। अब पप्पा को तो फर्क नहीं पड़ता, क्रॉकरी सेट कैसा भी हो क्या भी हो, पप्पा को तो भैया चाय पीने से मतलब है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मम्मी पूरा सेट बराबर होना चाहिए, एकदम सही से लगना चाहिए, मम्मी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। तो मम्मी का क्या कहना है कि यार एक चाय का कप खराब होने के वजह से वो जो पूरा का पूरा जो सेट है भाई, वो पूरा सेट खराब हो गया, तो अब ये पूरा का पूरा सेट कुछ काम का नहीं है, इट इज ऑफ नो यूज, तो वो चेंज हो गया। तो जब वो क्या हो गया, बट इट इज सो नॉट सो बिग टू चेंज और इन्फ्लुएंस द डिसीजंस, बराबर के नहीं, चेंज और इन्फ्लुएंस द डिसीजंस, तब हम लोग कहते हैं कि इट इज व्हाट फेयर, कि उसमें गलती है, बट वो गलती इतनी बड़ी नहीं है कि वो किसी के डिसीजंस को बदल दे। अगर वो गलती है उसमें, बराबर है कि नहीं, बट वो गलती इतनी बड़ी नहीं है कि जिसके वजह से आपके डिसीजंस बदल जाए, आई बात समझ में, तो हम लोग कह सकते हैं उसे फेयर, कि ओके गलती है बट वो गलती चलेबल है, उसको चला सकते हैं, चला लेंगे यार, ठीक है, डजंट मैटर, इट्स ओके, इट्स फेयर। आई बात समझ में? क्लियर है एकदम? एक्यूरेट मतलब ही क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज व्हाट 100% करेक्ट। क्लियर है एकदम बात? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, यस। तो यहां पे हम लोग फेयर मतलब कब कहेंगे कि इट इज व्हाट, ऐसा नहीं कि ऑडिटर के मन में आएगा वैसे, उसको वहां पे ध्यान देना है, उसको वहां पे फोकस करना है कि भाई उसमें कुछ मिस्टेक है, बट वो मिस्टेक इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि जो वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करे, और तब जाके उसको क्या कहेंगे, इट इज व्हाट फेयर। बात पहुंच रही है आप तक, बराबर? यस। ये बेसिक चालू है, पूरा बेसिक ऑफ ऑडिट है ये। जब आपको ये टर्मिनोलॉजी से आप वाकिफ हो जाओगे, इनका मतलब क्या है, जब आपको वो समझ में आ जाएगा, बाय गॉड आपको ना आगे की चीजें एकदम ऑटोमेटिकली इट विल फॉल इन प्लेस। ये बेसिक को एकदम पक्का कर लो। तो अब क्या होता है यहां पे, तो हम लोग इसको अगर टेक्निकल टर्म्स में अगर हम लोग इसको डालें, तो मिस्टेक को हम लोग क्या बोलते हैं, मिस्टेक को ऑडिट के लैंग्वेज में, मिस्टेक को ऑडिट की भाषा में हम लोग कहते हैं मिस स्टेटमेंट। हम लोग इसको क्या कहते हैं, मिस स्टेटमेंट, बराबर के नहीं। फिर यहां पे सेकंड हम लोग क्या कहते हैं, इट इज नॉट सो बिग। तो नॉट का मतलब यहां पे क्या होता है, नॉट का मतलब यहां पे हम लोग लिखते हैं इट इज टेक्निकल वर्ड, टेक्निकल वर्ड में बात करेंगे तो नॉट मतलब हम लोग क्या कहते हैं, इट इज फ्री, बराबर, मतलब वो मुक्त है, फ्री है, नॉट, इट इज नॉट देयर मतलब इट इज फ्री। एंड नेक्स्ट थर्ड हम लोग क्या कहते हैं, टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस, टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस, इसको हम लोग सिंपल टेक्निकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मटेरियल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको अपन, मटेरियल। तो जब भी अपने को फेयर बोलना है, ध्यान से सुनना, जब भी अपने को, इसको हटाता हूं मैं अभी, जब भी अपने को फेयर बोलने का है, ठीक है ना, तो हम लोग फेयर कब बोलेंगे सर, अगर हमें फेयर बोलना है तो हम लोग कब कहेंगे, तो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने आपको रीजनेबल का मतलब क्या बताया, कि देर इज अ मिस्टेक बट इट इज नॉट सो बिग टू चेंज और इन्फ्लुएंस द डिसीजंस, बराबर। फिर उन सिंपल लेमन इंग्लिश टर्म्स को, बराबर के नहीं, जो नॉर्मल इंग्लिश टर्म्स है उसको हम लोग ने चेंज करके, उसको हम लोग ने उसके टेक्निकल वर्ड्स का लेयर चढ़ाया। और टेक्निकल वर्ड क्या बोलता है वहां पे, मिस्टेक को बोलेंगे मिसस्टेटमेंट, नॉट को बोलेंगे फ्री, और ऐसी बड़ी गलती जो इन्फ्लुएंस करती है डिसीजंस को, उसको हम लोग बोलेंगे मटेरियल। आई बात समझ में आपको? यस। तो हम लोग फेयर कब बोलेंगे, व्हेन विल वी से दैट समथिंग इज व्हाट फेयर, फेयर कब बोलेंगे, तो टेक्निकल भाषा में हम लोग फेयर मतलब कब बोलेंगे, व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। So whenever the financial statements are free from material misstatement, ध्यान से सुनते जाना, बेसिक एकदम क्लियर करना,
तो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हेन दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, आई बात समझ में आपको, तो उस घड़ी उस समय हम लोग क्या कहेंगे, उस घड़ी उस समय हम लोग कहेंगे कि दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स व्हाट, ट्रू एंड फेयर व्यू। तो जो अपने को ओपिनियन देना है, ध्यान से सुनना, डेफिनेशन में हम लोग ने पढ़ा था कि when such an examination is conducted with a view to express an opinion, तो अपने को देना है ओपिनियन कि अपने को क्या लगता है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के। और जो ओपिनियन अपने को देना है वो ओपिनियन कैसा देना है कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। अब आप बच्चा बोलोगे कि सर कब बोलेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू, तो अपने को ट्रू एंड फेयर, फेयर कब बोलना है, तो अपने को फेयर बोलना है कब, जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भारी मात्रा में गलतियों से मुक्त होंगे, उस समय पे आपको बोलना है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। उसमें बड़ी गलतियां नहीं होनी चाहिए, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए, ऐसी गलतियां उसके अंदर नहीं होनी चाहिए जिसके वजह से एक यूजर के डिसीजंस इंफ्लुएंस हो जाए। क्योंकि अगर ऐसी गलती उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर है जिसके वजह से एक यूजर का डिसीजन अगर अफेक्ट हो रहा है और आप बोलोगे कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर है, भाई उस यूजर के डिसीजन गलत हो जाएंगे और उसके वजह से उसको फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। समझा नहीं समझा? तो आई बात समझ में आपको? तो इसीलिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होने चाहिए, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ओके ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं यहां से। अब जो दूसरा सवाल आपके बॉडी के अंदर आएगा, जो मैं आपको यहां पे देख के आपके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है मैं वो फील कर रहा हूं, और अब जो है ना सवाल ध्यान से सुनिएगा, अब जो सवाल है ना वो ध्यान से सुनिएगा। अब बच्चा बोलेगा कि सर आपने बोला ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देने का, ठीक है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर सवाल यह है कि सर सुनो ना सर, सवाल यह है ट्रू एंड फेयर क्यों देने का, ट्रू एंड करेक्ट क्यों नहीं दे सकते अपन ओपिनियन, ट्रू एंड करेक्ट क्यों नहीं दे सकते ओपिनियन, ट्रू एंड फेयर क्यों देने का? अरे भैया ऑडिटर्स ट्रू एंड फेयर व्यू ओपिनियन क्यों देते हैं, तुम समझो बात को, बराबर कि नहीं? वाई ट्रू एंड फेयर, क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे, क्वेश्चन लिखता हूं, वाई ट्रू एंड फेयर, वाई ट्रू एंड फेयर ओपिनियन, वाई ट्रू एंड फेयर ओपिनियन, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है? एज ऑडिटर कैनॉट डिटेक्ट all the misstatements as auditor। अरे तुम ऑडिट करने जाओगे, चेकिंग करने जाओगे, एग्जामिनेशन करने जाओगे, जब भी तू चेकिंग करने जाएगा, जब भी तू एग्जामिनेशन करने जाएगा, 100% गलतियां ढूंढ के निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऑडिट में यह पॉसिबल ही नहीं है। देयर आर वेरियस लिमिटेशंस, हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे उसको, बहुत सारे इनहेरेंट लिमिटेशंस आते हैं जिसके वजह से हम लोग सारी गलतियां हम लोग ढूंढ के नहीं निकाल सकते। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ऑडिटर टू डिटेक्ट ऑल द मिसस्टेटमेंट्स। एज द ऑडिटर कैन नॉट डिटेक्ट ऑल द मिसस्टेटमेंट्स, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस ट्रू एंड करेक्ट व्यू। आई बात समझ में आपको? भाई मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और मुझे एक बात बताओ कि अगर तुमने ट्रू एंड करेक्ट व्यू बोल दिया और खुदा ना खास्ता अगर आपसे एक आध कोई गलती, 5-10 रुपए की गलती अगर आपसे डिटेक्ट करने की छूट गई होगी, रह गई होगी, अरे क्लाइंट आपके ऊपर केस ठोकेगा भाई, क्योंकि तुमने तुम्हारा काम सही से नहीं निभाया। तुमने बोल दिया ट्रू एंड करेक्ट, एक भी गलती नहीं है, और क्या हो गया, उसको क्लाइंट को एक गलती मिल गई। तो भाई बहुत मुश्किल है, भाई बहुत मुश्किल है क्या करना, ट्रू एंड करेक्ट व्यू ये बताना, ये बहुत मुश्किल है। आई बात समझ में? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टेट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स व्हाट, ट्रू एंड करेक्ट व्यू, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ऑडिटर ऑलवेज एक्सप्रेसेस ट्रू एंड फेयर व्यू। आई बात समझ में आपको? बोलो बच्चों यस। तो अब क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये अपने थोड़ा इसको इधर लिखते हैं अपन, थोड़ा एनालिसिस कि क्या कर रहे हैं हम लोग।
जरा एनालिसिस करते हैं। ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, या हम लोग कह सकते हैं डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है ये आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। ये क्या है, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, आप जो बोलना चाहो वो। अब ध्यान से सुनना, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नो डाउट क्या होंगे, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नो डाउट देयर विल बी व्हाट, मिस स्टेटमेंट्स, गलतियां होगी ना। और अपन ने बोला है मिस स्टेटमेंट्स मतलब क्या है भाई, अपन ने बोला है कि कुछ ना कुछ तो एरर्स हो ही सकते हैं भाई। भाई गलतियां हो सकती है ना, इंसान है, इंसान से गलतियां होगी। तो जब भी हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं हमें पता है कि कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ तो गलतियां होगी ना भाई। जब वो इंसान बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है उससे एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, सम टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट इज बाउंड टू हैपन माय डियर फ्रेंड। बोलो यस और नो, यस। अब गलतियां होना तय है। अब तुम ये बात समझो कि ये जो मिसस्टेटमेंट्स है, ये मिसस्टेटमेंट्स है ना दो टाइप की होगी। एक नॉर्मल मिसस्टेटमेंट होगा, बराबर कि नहीं, एक नॉर्मल मिसस्टेटमेंट होगा, और दूसरा मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा। कैसा मिसस्टेटमेंट होगा, एक नॉर्मल मिसस्टेटमेंट होगा और एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा। नॉर्मल मिसस्टेटमेंट मतलब गलती है बट वो गलती कुछ मायने नहीं रखती भाई, फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे एक बात बताओ यार, 200 500 100 200 की अगर गलती है, 1 करोड़ की कंपनी है भाई, मतलब $1,000,000 कंपनी है, उसमें 100 200 1000 2000 की अगर गलती है, 1000 2000 रुपए की चोरी है, फर्क पड़ेगा क्या भाई, फर्क पड़ेगा क्या। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास 100 रुपए है, आपके पास 100 रुपए, उस 100 रुपए में से आपका पूरा 1 रुपया घूम गया, अब रोते बैठोगे, अब उदास हो जाओगे, मतलब खाना पीना छोड़ दोगे, बोलोगे अरे यार मेरा सर 1 रुपया घूम गया यार। अब बोलोगे इट्स ओके, घूम गया ना, ठीक है। बट अगर उसी 100 रुपए में से अगर आपके पूरे 50 रुपए घूम जाते, दर्द होगा, दर्द। सर मेरे 50 रुपए घूम गए सर, सर 50 रुपए घूम गए सर मेरे, सर उदास हो गया सर, मैं वो टॉफी खाने वाला था सर, वड़ा पाव खाने वाला था सर, चॉकलेट लेने वाला था सर, सर मेरे 50 रुपए। तुम समझ रहे बात को। आपको दर्द कब होगा, नॉर्मल मिसस्टेटमेंट होगा, छोटी मोटी गलती होगी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब कोई बड़ी गलती होगी उससे आपको फर्क पड़ेगा। और जब बड़ी गलती होगी तब आप बोलोगे सर ये फेयर नहीं है यार, 50 रुपए घूम गए सर मेरे, साथ फर्क पड़ता है सर मेरे को, इट अफेक्ट्स मी अ लॉट सर। तुम समझे क्या बात को, तुम समझे क्या बात को, यस सर। तो मेरा बच्चा तू समझ, जब यहां पे नॉर्मल मिसस्टेटमेंट है, इफ नॉर्मल मिसस्टेटमेंट, ध्यान से सुनना, नॉर्मल मिसस्टेटमेंट, अगर नॉर्मल मिसस्टेटमेंट प्रेजेंट है, बराबर, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, प्रेजेंट है, ओके। बट यहां पे नॉर्मल मिसस्टेटमेंट प्रेजेंट है, बट अब यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दो बातें, मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रेजेंट है और मटेरियल मिसस्टेटमेंट एब्सेंट है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट एब्सेंट है। जब नॉर्मल मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रेजेंट है हम कहेंगे इट इज नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, और जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है हम कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। अपने को नॉर्मल मिसस्टेटमेंट को गिनती में लेना नहीं है, फर्क नहीं पड़ता नॉर्मल मिसस्टेटमेंट का। बट जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जिसके वजह से आपके डिसीजन अफेक्ट हो सकते हैं, बराबर के नहीं, आपका डिसीजन इसमें इन्वेस्टमेंट करे नहीं करे, बराबर के नहीं, इसको लोन दे नहीं दे, अरे जब आपके डिसीजंस किसी गलती के वजह से बदलते हैं और अगर वो गलती मौजूद है वहां पे, बराबर कि नहीं भाई, वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। और वो उस मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर मौजूद होंगी तो भैया हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे उसको, बोलिए भाई, क्या कहेंगे उसको, जुबान से बोलिए। मटेरियल मिसस्टेटमेंट मौजूद है तो हम कहेंगे इट इज नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। बट जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, वो एब्सेंट है, हम कहेंगे इट इज ट्रू एंड फेयर व्यू। सो ये उसका एनालिसिस है। तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन कैसा देना है बच्चों, ट्रू एंड फेयर। और फेयर कब कब बोलेंगे ट्रू एंड फेयर, तो ट्रू एंड फेयर बोलेंगे जब जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर
फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। बोलो जमी क्या बात आपको, बोलो भाई, बोलो भाई। चलिए वेरी गुड। सो अब फिर से मैं डेफिनेशन पे आता हूं और अब देखिए आपको कुछ क्लैरिटी आती है क्या, देखिए आपको कुछ क्लैरिटी आती है क्या, ध्यान से सुनिएगा। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन में चेकिंग करेगा, किसका चेकिंग करेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, सारे एंटिटीज का। और ये जब एग्जामिनेशन में करूंगा, मैं एग्जामिनेशन इसके लिए करूंगा देखने के लिए कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। और वो एग्जामिनेशन इस इंटेंशन से करूंगा और उसके बेसिस पे मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। आया क्या मजा, समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट, बोलो भेजे में गया क्या, बोलो समझ में आ गया होगा तो लाइक दबाओ, ठोको लाइक, टेंशन नहीं, समझेगा मेरे को आपको क्लिक हुआ कि नहीं हुआ कॉन्सेप्ट। ओके ओके, so that is what we talk about कि whether financial statement gives what true and fair view। क्लियर है एकदम बात, बोलो यस यस। अब ये बात होने के बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड। अभी तक अपन ने सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, नेचर ऑफ द ऑडिट, नेचर का मामला, भाई नेचर समझाया, ऑडिट से रूबरू कराया मैंने आपको। अब सेकंड पॉइंट अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट के। सेकेंड पॉइंट बात करेंगे किसकी, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट की। अब ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, अब जब पढ़ेगा ना ऑडिट का ऑब्जेक्टिव, अरे भैया बोल रहा हूं देखो ऐसा इजी लगेगा ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ऑडिटर कैसा होना, मेरा ऑडिटर कैसा होना, इंडिपेंडेंट होना। हमारा ऑडिटर कैसा होना, इंडिपेंडेंट होना। हमारा ऑडिटर कैसा हो, इंडिपेंडेंट जैसा हो। अरे नारा लगाओ भाई, हमारा ऑडिटर कैसा हो, इंडिपेंडेंट जैसा हो। हमारा ऑडिटर कैसा हो, इंडिपेंडेंट जैसा हो। भाई ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब तुमने ये डेफिनेशन में ही पढ़ लिया है कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमैटिक examination of independent examination of financial, it is what independent examination of financial दिखाना यहां पे। सो यहां पे अपना ऑडिटर कैसा हो, अपना ऑडिटर कैसा हो, अपना ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो भाई, अपना ऑडिटर कैसा हो, इंडिपेंडेंट हो। हाँ सो ये जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इन कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स आर टू ऑब्टेन, देखो 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 देखो, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। ऐसा अच्छा खासा रीजनेबल, रीजनेबल अश्योरेंस। अश्योरेंस मतलब याद आएगा, सब बातें बोल दिया हूं। अश्योरेंस मतलब क्या है, देखो अश्योरेंस मतलब क्या बोला था, कॉन्फिडेंस। अश्योरेंस मतलब क्या बोला था, भरोसा। अश्योरेंस मतलब भरोसा, कॉन्फिडेंस। ऐसा अपने को भरोसा दिलाना है उनको, और वो भरोसा कैसा चाहिए, वो भरोसा कैसा चाहिए, रीजनेबल। तो जब मैं ओपिनियन देगा तो मैं अश्योरेंस देगा, ओपिनियन देगा जब मैं अश्योरेंस देगा। अश्योरेंस कैसा देना है मुझे, एक्यूरेट वाला, एब्सोल्यूट। इसको 100% एक्यूरेट को क्या बोलते हैं, 100% एक्यूरेट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, बराबर के नहीं। तो मुझे बताइए एब्सोल्यूट अश्योरेंस देना है कि रीजनेबल अश्योरेंस देना है, मतलब देना छोड़ो, कौन सा दे सकता हूं वो बताओ, कौन सा दे सकता हूं भाई, कौन सा दे सकता हूं, कौन सा दे सकता हूं। तो मैं दे सकता हूं सर, रीजनेबल ही दे सकता हूं भैया। हाँ तो अब मुझे बताइए रीजनेबल अश्योरेंस देना है मेरे को, रीजनेबल अश्योरेंस मेरे को देने का है। ओके ओके ओके, तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ना ऑडिट का, बस यही है, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ओ माय गॉड सर, ये लाइन आप समझ में आ गई, कैसा भारी। अरे सर देखो ना, समझ में आ गया ना सर कि मेरे को है ना कैसा अश्योरेंस देने का है। अरे सर कितना मजा आया सर, एकदम मतलब कैसा बॉडी के अंदर गया सर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड सर, ओ माय गॉड, कितना मस्त। कैसा अश्योरेंस देना है मेरे को, रीजनेबल अश्योरेंस देना है, बराबर कि नहीं। अश्योरेंस मतलब क्या बोला, भरोसा। तो मेरे को ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे खुद को ऑब्टेन करना है रीजनेबल अश्योरेंस। और वो रीजनेबल अश्योरेंस कब मिलेगा, जब मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल भारी मात्रा में गलतियों से मुक्त होंगे, व्हेन दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। खलास, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अरे देख, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का। मैं ऑडिट करूं क्यों, व्हाई डू आई डू ऑडिट। मेरे को एक यूजर ने क्यों बुलाया, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे देख, यहां पे देख, यहां पे देख,
मेरे को यहां पे इस यूजर ने काय को बुलाया मेरे को, व्हाई डिड द यूजर कॉल मी, काय को बुलाया मेरे को यूजर, काय को बुलाया मेरे को यूजर, बोलना काय को बुलाया मेरे को यूजर, यूजर बोला तू ऑडिटर आ, तेरा गोल क्या है, तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यूजर ने मेरे को बोला तू आ ऑडिटर और आके बता मेरे को कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इसमें भारी मात्रा में गलतियां है कि नहीं है, तू चेक कर और उसके बेसिस पे मेरे को तू रिपोर्ट देना भाई। समझा कि नहीं समझा? अरे बस यही तो बात है, अरे यही तो बात है, समझे नहीं समझे, समझे क्या नहीं समझे? यस, सो दैट इज माय ऑब्जेक्टिव। मैं वही काम करेगा ना, मैं आएगा ऑब्टेन करेगा रीजनेबल अश्योरेंस कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और जैसे ही वो अश्योरेंस मिल गया ना, बाय गॉड क्या करना है, जैसे ही वो अश्योरेंस, बोल 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 बोल, जैसे ही अश्योरेंस मिला क्या करना है मेरे को, क्या करना है, जैसा अश्योरेंस मिला ना, जैसे अश्योरेंस मिला ना, जैसे अश्योरेंस मिला ना, बस 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 सही बोल रहे, मुझे करना है क्या, रिपोर्ट। I have to report on the financial statements and communicate as per the SS। जो स्टैंडर्ड्स अपन आगे बढ़ेंगे कि जिसके हिसाब से अपने को ऑडिट रिपोर्ट देने का है, उसके हिसाब से अपन ने ऑडिट रिपोर्ट देना है अपना, खत्म। इजी 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 इजी, सही बात है ना एकदम, बोलना बेटा, यस दैट्स इट। जब बात करेक्ट एकदम, यस सर। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑडिट तो समझ में आ गया। अब सेकंड में यहां पे क्या कहता हूं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, what is the objective of audit? So what is the objective of audit? दो बातें, नंबर वन, obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement, एंड वो अश्योरेंस लेने के बाद रिपोर्ट करना है, एंड वो रिपोर्ट अपने को कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट एज पर दी एसे। आई बात समझ में? ऐसे मतलब क्या है, ऐसे मतलब क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऐसे मतलब क्या बोलते हैं अपन, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सही जा रहे हैं अपन एकदम। चलो अब चैट बॉक्स ऑन है, मुझे बताओ कॉन्सेप्ट जो है ये आपको समझ में आया क्या? चलिए फटाफट, सो दैट आई कैन मूव अहेड नाउ, सो दैट आई कैन मूव अहेड नाउ। चैट बॉक्स ऑन है तो मुझे बताइए आपको समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, व्हाई आर वी कंडक्टिंग द ऑडिट, व्हाट इज द गोल ऑफ ऑडिट? समझ में आया है आपको? तो अपन फिर आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है क्या आपको कि सर पढ़ा रहे, अकेले में सर पढ़ा रहे, ऐसे चार दीवारों में बैठ के कैमरा को सिर पढ़ा रहे, तो कैमरा के पीछे जो मेरा नादान बच्चा बैठा है ना, मेरा प्यारा प्यारा लवली किड, तो उसको समझ में आ रहा है क्या? उसके लिए मेहनत चालू है भाई, ये उसका समय बहुत इंपॉर्टेंट है उस बच्चे का। तो जो कैमरा के पीछे वाला जो बच्चा है उसको समझ में आ रहा है तो बताओ, ये हुई ना बात, परफेक्ट, वेरी गुड। तो अब ये मेरे बच्चे को समझ में आ गया, तो अब अपन यहां से आगे बढ़ेंगे भैया। चलिए, तो इस खेल को आगे बढ़ाया आप और हम मिलकर इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। चलो, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी आपके ये पॉजिटिव कमेंट्स देख के भाई। मतलब ऐसा लगता है, मालूम है क्या, ऐसा मतलब अच्छा लगता है कि ये जो अपन एफर्ट ले रहे ना, इतने जो अपन मेहनत कर रहे हैं कि ये बच्चों को समझ में आना चाहिए। एंड इट्स अ वेरी, मतलब क्या बोलते हैं ना, बहुत एकदम ऐसे डिफिकल्ट टास्क है भाई। मतलब दिल की बात बोलूंगा, एकदम मन की बात, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू टीच एन आइसोलेटेड कैमरा, बराबर कि नहीं? उसके पीछे जो बच्चा है उसको समझाना, उसको एक कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बॉडी के अंदर वो कॉन्सेप्ट पहुंचाना, विदाउट नोइंग कि रियल टाइम में वो बच्चा क्या फील कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। करेक्ट है ना? सो और आप ऐसे अप्रिशिएट कर रहे हो तो इट्स लाइक टू गुड। कभी ट्राई करना घर पे बैठ के ना, एक कोई ऐसे मोबाइल के सामने बैठ रहा ना तुम,
और एक कोई कॉन्सेप्ट किसी को एक्सप्लेन करना है, बहुत जान पे आती है भाई, बट वी आर डूइंग इट कि आपका समय जो है ना एकदम किलर होना चाहिए। यो चलिए, सो अब यहां पे हम लोग ने अपना जो ये पार्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ये अपन ने निपटा दिया। अब यहां पे बीच में एक पार्ट आपका पेंडिंग है, ये दिख रहा है आपको, बीच में एक पार्ट आपका पेंडिंग है। चलिए उसको एकदम रॉक करते हैं अभी, अभी इसको अपन अभी पढ़ाते हैं। चलो तो सब लोग अभी फुल कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए मैं फिर से अभी चैट बंद कर रहा हूं, बीच बीच में आपके साथ ऐसे इंटरेक्ट करते जाऊंगा, आपको समय मिलेगा ऐसे मेरे से बातें करने का, ठीक है ना, और अपन बातें भी करेंगे, फिर इनफॉर्मल सेशंस भी अपन रखेंगे। ये फॉर्मल सेशन है तो अभी सिर्फ पढ़ाना है, इनफॉर्मल सेशंस भी अपन रखेंगे जिससे यू कैन इंटरेक्ट विथ मी, आई कैन इंटरेक्ट विथ यू। तो ये कोरोना अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता भैया, अपन बातें करेंगे एकदम मस्त, अपन पढ़ेंगे भी एकदम मस्त। चलो सो अभी चैट ऑफ कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना, ओके चलो अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। सो अब यहां पे स्क्रीन पे, और ध्यान में रखना, वापस से मैं बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि लेक्चर 1 जो कल का हुआ है, लेक्चर 1, उसके कमेंट बॉक्स में आपको ये फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ आपको मिलेगा बॉस, ये फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ आपको मिलेगा, तो आपने वो डाउनलोड करना है, नजदीक कहीं पे भी, या घर पे प्रिंटर होगा या कहीं पे भी नजदीक बॉस, आपने उसका प्रिंट निकालना है। तो जो भी मैं ये अंडरलाइनिंग एक्सप्लेनेशन वगैरह कर रहा हूं, करेक्ट है ना, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा, इसीलिए जानबूझ के थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं अभी, सो दैट एक बार आपके पास नोट्स भी आ जाए तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कहां से क्या पढ़ रहे हैं। करेक्ट है एकदम, यस ओके चलो सो आगे बढ़ते हैं यहां से। सेकंड अभी क्या कहता है, नेचर में ही, द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क, द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क, पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क कौन है, ये कौन सा टास्क है, कौन पर्सन है। सो द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क, ये जो पर्सन है ना इसको अपन बोलते हैं ऑडिटर। द पर्सन हु इज कंडक्टिंग दिस टास्क इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑडिटर। और ये जो टास्क है, ये टास्क कौन सा है बाबा, ये टास्क कौन सा है रे, ये टास्क कौन सा है, ऑडिट वाला टास्क, सिंपल। अब लाइंस आपको क्लिक होती जाएगी, अब तुम समझ रहे हो। अब ये जो वर्डिंग्स है ना, इससे अभी आपको लगेगा अरे यार ये तो कितना आसान है सर, करेक्ट है ना, इसके लिए पहले जो टर्मिनोलॉजीज है उनको समझो, वो क्लिक हो गए ना एक बार, तो जो आप पढ़ रहे हो ना आपको वो क्लिक हो जाएगा। अब जब हम लोग कहते हैं यहां पे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो अब आपको एकदम आसानी से क्लिक हो जाएगा भाई, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब बड़ी गलती से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुक्त होने चाहिए, खत्म, वैसा। तो क्या कहते हैं, द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क शुड टेक केयर टू एंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड नॉट मिसलीड एनीबडी। ओके ओके, अभी क्या बोलता है ये, अभी ये जो लाइन में लिखा है ना, क्या क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देख, अब एकदम फोकस करने का, एकदम देखो, झुमा के दिखाऊं आपको, झुमा के दिखाऊं, दिखाऊं 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 दिखाऊं, हाँ अब ध्यान से देखना, द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क should take care to ensure that the financial statements would not mislead anybody। भाई मुझे एक बात बता, अपन जो यूजर्स के लिए काम करते हैं, अपन तो यूजर के लिए काम करते हैं ना, अब यूजर के लिए काम कर रहे हैं तो हमने क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके ऊपर मैं ऑडिट कर रहा हूं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को धोखा ना दे भाई, वो किसी को गलत राह पे ना लेके जाए, वो किसी को मिसलीड ना करे, वो किसी को मिसलीड ना करे, वो किसी को गलत दिशा में ना लेके जाए। तो देखिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे सब पढ़ा रहे हैं, सब बातें हुई है, जो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहा है क्या बेटा, स्क्रीन पे देख, स्क्रीन पे देख, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस मैनेजमेंट ने बनाए हैं इन यूजर्स के लिए, यूजर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे लेगा कुछ डिसीजन, लेगा कि नहीं लेगा, लेगा। अब वो जो यूजर डिसीजन लेगा, वो डिसीजन उसका सही होना चाहिए कि नहीं, उसका डिसीजन कहीं कुछ गलत होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए सर, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए डिसीजन गलत। तो इसीलिए क्या करना है, ये जो व्यक्ति है ना, ये जो ऑडिटर है, इसका टास्क है, इसका ड्यूटी है कि तू आ ऑडिट कर और देख कि जो यूजर्स इसको यूज करने वाले हैं वो इसके वजह से कहीं मिसलीड ना हो जाए, उन्हें उसके वजह से कोई नुकसान ना हो जाए। समझा क्या, लाइन क्या लिखी है फिर से पढ़ना, द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क शुड एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। अब क्या होता है ध्यान से सुनना, अब अपन ने बोला भाई ठीक है मैं ऑडिटर है, अब ध्यान से सुनना, अब तो खून खोल गया है अभी अपना भाई, अभी फुल पावर अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब अपन ने क्या बोला भाई, चल चल ठीक है,
चल ठीक है, मैं ये ध्यान में, अभी मैं ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, अभी मैं ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, अभी एकदम कॉन्सेंट्रेट करना। अब मेरे को ऑडिटर को तुमने मेरे को इतना इतना नॉलेज दे दिया, इतना ज्ञान दे दिया मेरे को, तुमने सब मेरे को बोल दिया कि भाई ऑडिटर देखो, यूजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मिलने वाले हैं उसको वो गलत नहीं होने चाहिए, तू जाके चेक कर, ऐसा वैसा ये वो, मैंने बोल दिया सब कर लेगा भाई, भाई सब कर लेगा, करूं कैसे वो बता। अब आपको पता चल गया है कि भाई मेरे को जाने का है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने का है, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, ये हमने जाना है, समझा है, और अभी वो अपने को काम करना है, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं सर। आप बताओ यार ये करूं कैसे, ये तो बताओ ना करूं कैसे। सो ये करना है बाय सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट, अब तुमको क्या करना है ये मालूम है, तुमको क्या करना है मालूम है, तो वो करने के लिए तुमने क्या बातें आपने ध्यान में रख के सेटिस्फाई होना चाहिए कि अगर ऐसा 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 हुआ ना, तो जाके हम कहेंगे कि भैया सब कुछ सही है, वरना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता। बोलो सही है कि नहीं। मेरे को मालूम है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मुझे जाके देखने का है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ओके ओके, अब ये मैं देखूं कैसे, तो व्हाट थिंग्स शुड आई बी सेटिस्फाइड, तो बस भाई ये चीजें दिख रही है आपको, ये चीजें दिख रही है आपको, ये पूरा का पूरा ये उसका आंसर है। समझा क्या पढ़ रहा है, ज्यादा पॉइंट नहीं है, बस कितने 6 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है, इतना हाफ पेज पढ़ा दूंगा, खलास, आज का लेक्चर ओवर, एकदम बॉडी के अंदर फिट। तो देखो क्या करना है भाई, तभी क्या कहता है फर्स्ट पॉइंट, सिंपल एकदम, यहां पे अपन क्वेश्चन लिखते हैं, ऑडिटर should satisfy himself that, यही था ना अपना क्वेश्चन कि बाबा ऑडिटर ने क्या क्या अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना चाहिए। तो देखो आओ, अपन जो ऑडिट कर रहे हैं ये किस पे कर रहे हैं भाई, बॉस किस पे कर रहे हैं, ये क्या है अपने, अपन तो अकाउंट्स पे कर रहे हैं ना ऑडिट, तो ये जो है ये अकाउंट्स है, ये जो है ये अकाउंट्स है, ठीक है ना। अभी तुम बोलोगे ना सर तुम क्या गजब पढ़ाते यार, सर तुम बहुत भारी पढ़ाते, तुम देखना अभी ये क्वेश्चन खत्म होने दो, नहीं तुम्हारे बॉडी के अंदर से आवाज आई ना, मतलब बता रहा हूं, नहीं आई तो फिर पता नहीं, बट आनी तो चाहिए, ये बता रहा हूं, देखो अभी तुम ऐसा दिल गार्डन गार्डन होगा। तो अकाउंट्स जो है ना, सब अभी अपन ने पढ़ा ही है, सब बेसिक जो मैंने बोला ना, बेसिक कल पढ़ाया, आज जो पढ़ाया, तुम बोलोगे बाय गॉड सर टैलेंट है तुम में, हाँ, और ये टैलेंट है मेरे में, कभी घमंड नहीं किया, देखो अभी बता दो। द अकाउंट्स है ना, दे शुड बी ड्रॉन विथ रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये अकाउंट्स जो बने ना, ये अकाउंट्स जो है ना, ये अकाउंट्स कैसे बनने चाहिए, चलना बोलना, अकाउंट्स शुड बी बेस्ड ऑन एंट्रीज। अब तू बोल, अब तू बोल, फर्स्ट पॉइंट जो है ना, जो उधर बैठा है ना बच्चा, तू बोल ना, अब पढ़ाया था क्या यहाँ पे, ऊपर ऊपर इन दी एयर जाते, इधर दिख रहा क्या एंट्री, इधर दिख रहा क्या एंट्री, यही तो अपना बेसिक बात हुई ना कि अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं वो किस बेसिस पे बनते हैं, बाय गॉड वो एंट्रीज के बेसिस पे बनते हैं ना। बस क्या इजी है ना भाई, तो हो गया ना यहाँ पे, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, द अकाउंट शुड बी ड्रॉन बेस्ड ऑन व्हाट, द एंट्रीज, बराबर के नहीं, अकाउंट शुड बी ड्रॉन बेस्ड ऑन व्हाट, एंट्रीज, बराबर। अब दूसरा क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट हो गया ना, अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है इसका ही, अकाउंट शुड बी बेस्ड ऑन एंट्रीज। अब ये जो एंट्रीज है ना, एंट्रीज, तूने मारी एंट्रिया, मैंने निकाली गलतियां, टंग 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 टंग। तूने मारी एंट्रिया रे, मैंने निकाली गलतियां रे, टंग टंग टंग। सर क्या हो रहा है ये, नहीं ऐसा वो आंसर नहीं है भाई, बस बता रहा हूं। फिर अब अपने को पहले क्या सेटिस्फाई करना है अपने को, फर्स्ट वी हैव टू चेक व्हाट, द अकाउंट शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट, एंट्रीज, द अकाउंट शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट, एंट्रीज, इसमें कोई डाउट नहीं।
सेकंड क्या कहता है, ये जो एंट्रीज है ना बॉस, दिस एंट्री शुड बी सपोर्टेड बाय द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये जो एंट्रीज है ना, एंट्रीज, दिस एंट्री शुड बी सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, बराबर। एंड नन एंट्रीज in the books of accounts should be what omitted in the process of what compilation, and nothing in the books of account has found in place in the statements. So आप क्या कहता है, the entries, ये जो entries है ना, it should be what supported by this entry should be supported by evidence, सबूत होना चाहिए। दिस एंट्री शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस। अब जैसे, अब देखो मैं अपने ऑफिस में छे में इधर, अब जैसे मैं मेरे ऑफिस में ही है इधर, जहां स्टूडियो बनाया अपने को पढ़ाने के लिए, तो भाई ये जो है ना, ये क्लाइंट की फाइल्स है, देखो ये ऑफिस में लाके क्लाइंट है ना, ये फाइल्स देता है, दिख रहा है क्या आपको ये फाइल। अब इस फाइल के अंदर आप देखोगे पेपर्स है, दिख रहा है आपको, ये पेपर्स है इतने सारे, ये बिल्स भेजा है उसने, ये सारे बिल भेजे उसने मेरे को। तो अभी ये सारे बिल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सब क्यों मंगाया भाई मैं, काय को मंगाया ये फाइल डॉक्यूमेंट, बराबर बताओ, काय को मंगाया ये मैं, क्योंकि जिसके बेसिस पे उसने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे, करेक्ट है ना, मेरे को चेक करना है कि वो एंट्रीज के बेसिस पे बने, और कोई भी ऐसी झूठी मूठी एंट्री नहीं चाहिए, सच्ची सच्ची एंट्री चाहिए। तो मैंने बोला ना, ये ट्रांजैक्शन जो हुआ ना, ये ट्रांजैक्शन जो हुआ ना, इसका मेरे को क्या चाहिए, ये ट्रांजैक्शन हुआ, मैं उसको बोलता हूं मेरे को इसका एविडेंस चाहिए, सबूत चाहिए, बिल चाहिए, मेरे को एविडेंस मांगता है अपने को। आई क्या बात समझ में आपको, एविडेंस चाहिए अपने को। सो क्या कहता है वहां पे पॉइंट, द ट्रांजैक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस। आई बात समझ में आपने, बराबर। सो ट्रांजैक्शन शुड बी, अरे बहुत मजा आएगा रे आपको पढ़ने के लिए, मैं कह रहा हूं ना आपको। सो द ट्रांजैक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस। एंड सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, नो एंट्रीज शुड बी ओमिटेड। अब ये भी तो बोला था ना आपको कि एरर ऑफ ओमिशन नहीं होना चाहिए करके, ये भी तो बोला था ना कि एरर ऑफ ओमिशन नहीं होना चाहिए करके, बोला था कि नहीं बोला था, बराबर। तो कहता है अकाउंट शुड बी बेस्ड ऑन एंट्रीज, दिस एंट्री शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस एंड नो एंट्री शुड बी ओमिटेड। आई बात समझ में आपको, यस। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अकाउंट्स है, ध्यान से सुनना, ये जो अकाउंट्स है, इस अकाउंट्स के अंदर क्या जाएगी, इंफॉर्मेशन, बराबर के नहीं। ये इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। इस अकाउंट्स के अंदर के जो अमाउंट्स है, दे शुड बी व्हाट प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड। फिर से बता रहा हूं, ये जो अकाउंट्स है, ये जो अकाउंट्स है, ये अकाउंट्स के अंदर जाएगी कुछ इंफॉर्मेशन, इन अकाउंट्स के अंदर जाएगी कुछ इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, दिस इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। मतलब इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट करना है वो क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर वो आपकी एसेट, अगर वो गिरवी रखी गई है, तो आपने उसको लिखना है कि वेदर इट इज व्हाट, क्या अगर वो लोन है, आपका एसेट आपने गिरवी रखी है, तो उसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया है या नहीं किया, वो आपने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। अगर आपके कोई लोन है, अगर वो सिक्योर्ड है तो सिक्योर्ड दिखाना चाहिए, अगर वो अनसिक्योर्ड है तो अनसिक्योर्ड है, अगर वो आपके डेटर्स है, वो अगर वो करंट है, नॉन करंट है, आपने उसको बाइफरकेट करना चाहिए आपने। तुम समझ रहे, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप इसके अंदर दोगे, करेक्ट है ना, that entire information should be what, clear and unambiguous, बराबर के नहीं। एंड सेकंड क्या कहता है, इस अकाउंट्स के अंदर आप जो डालोगे अमाउंट्स, बराबर के नहीं, इस अकाउंट्स के अंदर जो आप डालोगे, क्या अमाउंट दिखता है आपको, द अमाउंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी प्रॉपरली, इट शुड बी प्रॉपरली disclosed, described and classified।
मतलब जो अपन अमाउंट्स को डिस्क्लोज करना है, डिप्रिसिएशन का अलग से डिस्क्लोज करना है, डिस्क्राइब करना है मतलब नरेशन देना है, क्लासिफाई करना है उसको कि बाबा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल इनकम है या रेवेन्यू इनकम है। तो जो भी अमाउंट्स इस अकाउंट्स के अंदर होंगे वो भी अपन ने क्या करना है, इट शुड बी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज, डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड। और फिर आपका ये पूरा काम होने के बाद अपना फर्ज क्या बनता है, क्या बनता है बॉस अपना फर्ज, कि अपने को बताना है कि वेदर दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, वेदर दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। तो लास्ट पॉइंट क्या देखना है, द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट्स अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब ऑपरेशनल रिजल्ट्स मतलब क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे, ऑपरेशनल रिजल्ट्स मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मतलब अपन क्या कहते हैं, अपने बैलेंस शीट। आई बात समझ में आपको? तो आपको बताना है कि क्या आपके अकाउंट्स के अंदर जो एसेट्स और लाइबिलिटीज मतलब बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब ऑपरेशनल रिजल्ट्स वो आपके ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं देते, बराबर कि नहीं? तो आपको बताना है कि वेदर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। खत्म भाई। मतलब अब तुम देखो, जो मैं कह रहा था ना आपसे कि आपको चार्ट बनाऊंगा, जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स है, जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स है, उसके अपन अपने क्या कर देंगे, सिंपल सिंपल अपन अपने चार्ट्स बना देंगे। सो देख भाई, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया, ये अपना फोर्थ पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट, ये हो गया फिफ्थ पॉइंट, और ये यहां पे हो गया सिक्स पॉइंट। बॉस बोलना अभी इसको देख के बोलने का अपन ने कि व्हाट ऑल थिंग्स द ऑडिटर शुड बी सेटिस्फाइड बिफोर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। बताइए, व्हाट ऑल पॉइंट्स द ऑडिटर शुड बी सेटिस्फाइड। सो द ऑडिटर शुड बी सेटिस्फाइड दैट द अकाउंट्स मेन है ना, ये अकाउंट्स आपको ध्यान में रखना है। ये तो ये जो अकाउंट्स है, बराबर स्टार्ट यहां से होता है। सो द अकाउंट्स शुड बी बेस्ड ऑन एंट्रीज। अब देख के बोलने का एकदम मन लगा के, द अकाउंट शुड बी बेस्ड ऑन एंट्रीज, द एंट्री शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस, नो एंट्री शुड बी ओमिटेड। द अकाउंट्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, इट शुड बी व्हाट क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, एंड द अमाउंट्स है, इट शुड बी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज, डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड। लास्ट में इट शुड गिव व्हाट ट्रू एंड फेयर व्यू। और एक बार मस्त ध्यान से मन लगा के बोलना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, सो क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे, व्हाट ऑल पॉइंट्स द ऑडिटर शुड बी सेटिस्फाइड। नंबर वन, द अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन एंट्रीज। फोकस करना, एकदम स्क्रीन पे देखते रहना, फॉलो करना पूरे चार्ट को। द अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन एंट्रीज, द एंट्री शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस, नो एंट्री शुड बी ओमिटेड, the information in the account should be clear and unambiguous, and the amount should be properly disclosed, described and classified. Last में it should give what true and fair view. चलिए, एक बार हम लोग फिर से बिना देखे बोलेंगे। अभी स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो आपको वो पिक्टोग्राफिक मेमोरी बन चुका है आपका, बराबर के नहीं? आपको अभी दिखेगा कि यार ये सब कुछ तो आपको आता है करके। ओके, तो चलिए एक बार अच्छे से स्क्रीन पे देख के बताइएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। नंबर वन पॉइंट क्या कहता है, द अकाउंट शुड बी बेस्ड ऑन एंट्रीज, the entry should be supported by evidence, no entry should be omitted, the accounts के अंदर जो information है, it should be clear and unambiguous, and the amounts should be properly disclosed, described and classified. Last में we should give what true and fair view. That's it my dear friends. खत्म हो गया। चलिए, चैट बॉक्स ऑन है, मुझे फटाफट बता दीजिए कि आज जो आपने पढ़ा क्या वो आपको समझ में आया क्या, और अगर समझ में आ गया है तो फिर कल जब अपन मिलेंगे तो आपको दिख रहा है चैप्टर का जो हेडिंग है उसमें आपको दिख रहा है थर्ड, वो थर्ड पॉइंट क्या है, स्कोप ऑफ ऑडिट। थर्ड पॉइंट आपको दिख रहा है स्कोप ऑफ ऑडिट, मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कल जो अपने को डिस्कशन करना है, तो टुमारोज डिस्कशन विल बी व्हाट, स्कोप ऑफ ऑडिट। थर्ड पॉइंट अपने को कल दिखना है, तो आपने नेचर पढ़ लिया, आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, और अभी कल जो थर्ड डे होगा, थर्ड डे हम लोग शुरुआत करेंगे स्कोप ऑफ ऑडिट के। तो अब मुझे फटाफट बता दीजिएगा कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है क्या। भले ही अपन दूर है एक दूसरे से, बराबर, बट फिर भी क्या हम लोग जस्टिस कर पा रहे हैं क्या, कि जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्या आपको वो समझ में आ रहा है क्या? तो वो बहुत मैटर करता है भाई, क्योंकि इन चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज में, इन चेंजिंग टाइम्स में, वी हैव टू ऑलवेज इनोवेट, वी ऑलवेज हैव टू इम्प्रोवाइज, करेक्ट है ना? सो भाई
बस बता दो आपको समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि आपको एक्सप्लेनेशन आपको क्लिक हो रहा है ना? एंड आर यू गेटिंग फेमिलियर विद दिस सब्जेक्ट कि हाँ भाई ऑडिट कुछ ऐसा होता है करके? नहीं तो बच्चों को बहुत बर्डनसम लगता है वो सब्जेक्ट कि ऑडिट क्या है। एंड शुरुआत में ही अपन ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह देख लेंगे और कुछ बड़ी बड़ी चीजें हाई फंडू की बातें करेंगे शुरुआत में ही, एकदम ऐसे ग्लोबल चीजें बता दूंगा मैं आपको, ये कंपनी का वो कंपनी का, मजा नहीं आएगा। पहले बेसिक चीजें देखेंगे, फिर अपन ग्लोबल ज्ञान की बातें करेंगे। यस, ओके। तो चलिए अभी हम लोग, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है आज के नोट्स का। हाँ बच्चा, आज के टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेना है। चल मार फोटो। छोटा दिख रहा है क्या एकदम? चलो थोड़ा थोड़ा खेल, इतना क्लिक कर लो पहले। और आपके फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ये लेक्चर्स नहीं देख रहे अभी तक, तो उन्हें बता देना इट्स नॉट टू लेट। चलो इतना फोटो खींच लिया क्या आपने? स्क्रीनशॉट ले लिया क्या दोस्तों? चलो एक काम करते हैं, मैं कभी आपको इसको है ना स्क्रीनशॉट छोड़ो यार, पूरा जो है ना इसमें मजा नहीं आएगा। कभी अपना जो लेक्चर जब आप कॉन्सेप्ट कोई हैवी हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद थोड़ा एक 10-15 मिनट में मैं आपको ये सब लिखवा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना? ओके, सो डू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स कि जिन्होंने अभी तक इंटरमीडिएट ग्रुप 2 की पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है। टेल देम कि स्टार्ट अभी तक सिर्फ 2 क्लासेस हुए हैं टोटल, 2 दिन हो गए हैं। स्वप्निल सर के लेक्चर हो गए हैं, EIS SM के 2, फिर उसके बाद आनंद सर के लेक्चर हो गए हैं 2, मेरे हो गए लेक्चर 2, अभी FM इको का लेक्चर आपका होगा। तो टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो कि जरूर इन लेक्चर्स को देखें आप, करेक्ट है ना? और गेट एक्वेंटेड विद द सिलेबस, फिर उसके बाद डिसाइड कर लेना कि आप लोग ग्रुप 2 कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। जिनका अभी तक सिर्फ मन कर रहा है कि सर हम लोग सिर्फ ग्रुप 1 ही कर लेंगे, ग्रुप 2 की इच्छा हो रही थी बट कैसे करें, तो टेल देम कि 2-3 दिन इन्वेस्ट करें इसके अंदर, देखे कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, सब्जेक्ट से वाकिफ हो जाए, एंड इफ दे आर एबल टू डेवलप एन इंटरेस्ट इन ग्रुप 2, सो दे कैन स्टार्ट स्टडिंग फॉर ग्रुप 2 क्लासेस एज वेल। करेक्ट है ना? सो दोनों ग्रुप एक साथ निपट जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट? चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। अभी आपका थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा FM इको का लेक्चर बाय स्वप्निल सर, राइट? थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, अगर पसंद आया है ना लेक्चर, मजा आ रहा है ना, तो इसको लाइक बटन जरूर दबाना, इधर इधर मस्त अच्छा लगता है इधर मेरे को, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय बाय।